नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सीटीयोग न्यूज। योग शिविर प्रशिक्षक द्वारा योग शिविर का आयोजन औरंगाबाद बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज सीटीयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के संयोजन में पतंजलि योग समिति के योग शिक्षक इंद्रजीत और उनकी टीम के द्वारा योगा अभ्यास संचालन किया जा रहा है। आज चौथे दिन योग के साथ साथ ये भी बताया गया कि योग का जीवन और शिक्षा में क्या महत्व है और विशेषकर गला के बारे में बताया गया और अलग अलग तरह के योग अभ्यास कराए गए, जिसमें सीटीयोग संस्थान के संस्थापक डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, संस्थान परिवार के शिक्षक, निदेशक, सभी संकाय के कर्मचारीगण और छात्र छात्राओं ने योग का लाभ लिया तथा अन्य आकांक्षी लोगों ने भी भाग लिया है। योग का सरतम भाषा में अर्थ जोड़ना होता है, लेकिन आध्यात्मिक भाषा में आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जिसमें चित्त की शांति, जीवन में शांति, समृद्धि और सुखद पल का एहसास होता है। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम, नमस्ते, ओम, सुप्रभात सभी को। सभी लोग आके खोल लेंगे। तो आज अलग अलग डिजीज के ऊपर हम लोग आज अभ्यास करेंगे, जैसे थायराइड हो गया, पाइल्स इत्यादि जो समस्याएं होते हैं। तो ऐसे कई डिजीज आज हम लोग लेकर के चलेंगे। एक एक डिजीज के ऊपर एक बड़ा पैकेज होता है ना। डायबिटीज़ के लगभग 12-15 अभ्यास है, मोटापे के लगभग 15 से ऊपर अभ्यास है ना। तो जो मेन जो अभ्यास है उसको आज हम लोग करेंगे। तो पहले बॉडी वार्म अप कर लेते हैं ताकि हमारा आसन अच्छा से लग सके, अभ्यास अच्छा से कर पाएँ और प्राणायाम भी हम ठीक तरीके से कर पाएंगे। तो बैठे बैठे पहले प्रारंभ करते हैं। आइए। चलिए, बहुत सुंदर। नेक्स्ट अभ्यास हम लोग करेंगे कटी चक्रासन का। राइट हैंड को घुटना के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे लाएंगे और पीछे की ओर श्वास खाली करते हुए ट्विस्ट करेंगे, है ना। सभी लोग इसको 3 बार दोनों साइड से करेंगे। सभी लोग कीजिए। अपोजिट साइड से भी इस अभ्यास को करेंगे। इसे दोनों साइड से करेंगे सभी लोग।
तो इस प्रकार से नेक्स्ट अभ्यास हम लोग करेंगे। राइट हैंड को इस प्रकार से रखेंगे यहाँ पे और लेफ्ट हैंड को कान से सटाते हुए ये त्रिकोणासन का एक पोस्टर है ये। अभी हम लोग खड़े होकर के कुछ अभ्यास कर लेते हैं। आइए थोड़ा सा अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएंगे और थोड़ा थोड़ा जॉगिंग का अभ्यास कर लेते हैं जिससे कि बॉडी हमारा फिट हो सके। तो सभी लोग एक ही स्थान पे अपने सामर्थ्य अनुसार आराम आराम से दौड़ने का प्रयास करेंगे। सांसों को इनहेल एक्सहेल करते हुए करेंगे सभी।
मुझे लगता है कि अब बॉडी थोड़ा हिट हो गया है, मेरी थोड़ी सी पसीने भी आ गए हैं। अब हमें आसन करने में, बॉडी को स्ट्रेच करने में, प्राणायाम करने में काफ़ी सही पड़ेगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अभ्यास अभी हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार का। ये जो है ना, ये एक कंपलसरी अभ्यास है। जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, कुछ चीज़ों में तो रेगुलर करने का चीज़ है। इसके साथ जिनको अलग अलग समस्या, कॉम्प्लिकेशन है, तो उनके अनुसार जो है उनको अभ्यास को करना चाहिए। ये तो कंपलसरी अभ्यास है जो हमें अलग अलग आसन करने से पहले ये सब जो चीज़ें हैं कर लेना चाहिए, है ना। ओके, तो अभी हम लोग करने वाले हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। बोला है ना आपके पास। सूर्य नमस्कार आपको पता ही है। लगा देता हूँ और 5 बार सभी लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सब कह रहे हैं आदि योग, योग के इस पक्ष से अब योग में करना है तन मन। नाथ शाश्वत अनन तननम प्राण गुंजन अनन गमनम उतरे मुझ में आदि योगी योग धारा चलत छन छन। नाथ शाश्वत अनन तननम प्राण गुंजन अनन गमनम उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। जो लोग थोड़ा फास्ट कर सकते हैं तो उनके पावर कर लीजिए। ये तो नॉर्मल अभ्यास है ना, तो लगभग सब जवान ही है यहाँ पे, है ना। करेंगे सब लोग तुम्हारी। दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। आप लोग वाली रत्न कर दो आदि योगी, उत्सव रंग भर दो। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम, है ना। 3 से 5 मिनट अगर ऐसा भस्त्रिका प्राणायाम कर लिए ना, तो पूरा का पूरा कहीं पे ऑक्सीजन का ठीक से संचार नहीं हो पा रहा है, ब्लड लंग्स का कैपेसिटी बढ़ जाएगा। कई सारे जो है इसका लाभ है। श्वास संबंधी जितने भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन होते हैं सब ठीक हो जाएगा। तो इसको करना पड़ता है ना। नेक्स्ट अभ्यास हम लोग करेंगे कपालभाति का। पेट पे झटका देंगे,
पेट पे झटका देते हुए श्वासों को बाहर की ओर खाली करना है। करेंगे सभी। पेट पे झटका, श्वासों को नासिका से बाहर की ओर। जो पहली बार कर रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसका ट्रिक बता दे रहा हूँ। एक हथेली को ऐसे पेट पे रखिए सब लोग, एक उंगली को सामने नासिका के पास रखेंगे। कभी कभी हम घर में जब दीपक जलता है तो उसको मुंह से फूंक कर बुझा देते हैं। बस इस काम को आप यहाँ पर यही समझ के करना है। मुंह से अभी कम, नाक से नहीं, मुंह से फूके। ये मान के चलिए कि दीपक जल रहा है और कस के झटका दीजिए, फूके मुंह से, फूके कस के मुंह से। तो पेट पे स्टॉक लग रहा है क्या? ऐसे जब कर रहे हैं तो पेट अंदर की ओर जा रहा है। करके देखिए जरा, ट्राई करिए, एक दो बार करिए। एक हाथ पेट पे, एक हाथ मुंह के पास, कस के कीजिए। हो रहा है? पेट पे स्टॉक लग रहा है। बस इसी क्रिया को मुंह से न कर नाक से आप करिए। मुंह बंद रखिए, उंगली सामने नाक के पास कीजिए। पेट अंदर जा रहा है, अंदर की ओर झटका लग रहा है। तो ये मैंने ट्रिक आपको बताया कि जो नहीं कर पाते, गलत तरीके से कर रहे हैं, एक हथेली को पेट पर रखते हुए, एक उंगली सामने रखते हुए, इस तरह से अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी जो है आप इसको सीख लेंगे, है ना। ये कपालभाति का अभ्यास जो है, जिनको गैस है, कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन बने हुए हैं, है ना, अलग अलग पेट से संबंधित कई प्रकार के रोग लेकर बैठे हुए हैं, ये कपालभाति का अभ्यास करने से जो है धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। तो कपालभाति सभी लोग करेंगे। जो है अभ्यास बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। करेंगे सभी। देखिए हमारे पिंटू भाई लगता है पीछे बैठे हुए, लेट से आए हैं। एक मिनट, रंजन इधर आ देखिए। पिंटू जी सुन पा रहे हैं हमारे बात? आइए नमस्ते, इधर आइए जरा। सीट पे होगा आगे में ही। ओके चलिए कोई बात नहीं। तो अभी जो है कल आपको मैंने बताए थे, कल पिंटू जी नहीं आ पाए थे व्यस्तता के कारण। तो जिनको पेट में पीत गर्मी जम जाता है, तो षटकर्म में एक क्रिया है जिसका नाम है दंड धोती क्रिया। तो उस क्रिया को भी यहाँ पर करके दिखाया जाएगा। जो कल हमारे कुछ भाई कुछ बहनें जो है जल नीति करके दिखा रहे थे, तो आज जो है दंड धोती करके दिखाएंगे। देख करके आप दंग हो जाएंगे। आप इनको बॉडी देख करके ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं क्या कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे। बहुत कठिन कठिन आसन करते हैं और सारे षटकर्म क्रिया करते हैं। तो कुछ जो है जेनेटिक है ना, शरीर बन जाते हैं या रोग आ जाते हैं। तो घर में सारे फैमिली इसी प्रकार के हैं, थोड़ा तो उस तरह देखने में लगता है, लेकिन बहुत फ्लेक्सिबल है इनका बॉडी। स्ट्रेच खोलना हो, शीर्षासन करना हो, जितने भी सारे अभ्यास लगाते हैं। तो अभी दंड धोती क्रिया करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कई सारे अभी इनसे भी कठिन कठिन आसन भी कराने वाले हैं। चलिए, तो कपालभाति का अभ्यास कर रहे थे, करेंगे तभी। रुकना नहीं है, अभ्यास को कंटिन्यू करते रहना है ना। तो सुबह सुबह 1 घंटा योग के लिए, है ना, 24 घंटा में 1 घंटा जो है अपने स्वास्थ्य के लिए इसको एकदम फिक्स कर देना है ना। 1 घंटा मुझे किसी कारणवश यदि व्यस्तता के कारण सुबह समय ना मिल पाए तो शाम में करेंगे, है ना। शाम में नहीं तो सुबह, लेकिन 24 घंटा में 1 घंटा हमें अपने स्वास्थ्य के लिए देना है। ये संकल्प सबको कर लेना चाहिए। और संकल्प ऐसा हो जिसमें कोई विकल्प नहीं, कोई समझौता नहीं, है ना। ऐसा नहीं कि हाँ सर ठीक है आज किए और फिर छोड़ दिए। संकल्प में कोई विकल्प नहीं, विकल्प रहित संकल्प होना चाहिए, है ना। एक बार मैंने संकल्प ले लिया कि मुझे बस ये करना है तो फिर करना है। अच्छे के लिए फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हम अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं ना। अगर हम योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, इससे किसका फायदा है? खुद का फायदा है। आपके आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कहीं अगर पैसा का खर्च हो रहा है तो बीमारी के नाम पे, दवा के नाम पे, है ना। उस पैसे को हम बचा सकते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए, अपने घर परिवार को डेवलप करने के लिए, है ना, अलग अलग जगहों पे हम उसको लगा करके हम कुछ समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर सकते हैं। ये पैसा जो है हम दवा के नाम पे, हॉस्पिटल कोई हमारे लिए मंदिर नहीं है कि जब बीमार पड़े जाकर हॉस्पिटल में घंटी बजा रहे हैं, है ना। सुबह सुबह उठिए और खुद को जगाइए और योग करना है। कोई आलसपन नहीं, है ना। ये आलसी बन करके, है ना, ये प्रमादी बन करके नहीं जीना। हम लोग ईश्वर के संतान है और हम लोग आलसी बन जाए, ऐसे कैसे चलेगा? बिल्कुल
अंदर बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ्य है, उन शक्तियों को समझने का प्रयास करना है। जिस दिन अपने शक्तियों को हम लोग महसूस कर लिए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। कपालभाति का अभ्यास करिए ना, ध्यान पूर्वक, ध्यान को कॉन्सेंट्रेट करके एकाग्र करते हुए कपालभाति का अभ्यास करेंगे। पेट पे झटका देंगे, श्वासों को नासिका से बाहर खाली करेंगे। अभ्यास करते हुए पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करेंगे। इन अभ्यासों के माध्यम से हमारे पेट से संबंधित जितने प्रकार का रोग है ना, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। बिल्कुल। तो इस संसार में दो चीज़ें का संचार हमेशा हो रहा है, निगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा। तो हमें पॉजिटिव चीज़ों को एब्सॉर्ब करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। जो निगेटिव है उसको बहने दीजिए, है ना। निगेटिव चीज़ों को हमें अपने जीवन में नहीं लाना। जैसे पागल कुत्ता होता है ना, घर के साइड में आता है, उसको गेट के अंदर एंट्री करने देते हैं क्या? नहीं ना, लॉक कर देते हैं। इस संसार में बहुत सारे निगेटिव ऊर्जाएं हैं। जैसे हम पागल कुत्तों को अपने घर में नहीं आने देते, जिस प्रकार से निगेटिव वातावरण में जितनी भी सारी निगेटिव शक्तियां हैं उसको अपने शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। पूरा सारे जगहों को लॉक करके रखना है ना। तो अपनी शक्ति को पहचानना है। मैंने कई बार बोला है कि जैसे समंदर में इतने आप देखें, पूरा जल से पूरा भरा है समंदर, जल में जो नाव भी तैर रहे हैं वहाँ पे, है ना। तो समंदर में इतना सामर्थ्य, इतना शक्ति नहीं है कि नाव को डुबो सके। कब तक? जब तक नाव में कोई अंदर पानी जाने का छिद्र न हो जाए तब तक नाव नहीं डूब सकता। लेकिन जहाँ से जिस वक्त नाव के अंदर पानी में अंदर पानी जाने का अगर रास्ता मिल गया तो कुछ ही पल में देखेंगे कि वो नाव जो है पानी के अंदर समाहित हो जाता है, डूब जाता है। उसी प्रकार से जब तक हम ये नहीं सोचते कि हम हार जाएंगे, है ना, जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हमसे अब कुछ नहीं हो पाएगा, उसी दिन आप जो है, आपका जीवन जो है बर्बादी के कगार पे आके खड़ा हो जाता है। तो अपने कभी अगर खुद से जो व्यक्ति नहीं हार सकता, दुनिया का कोई ताकत आपको हरा नहीं सकता, समझ गए। इसलिए पहले हमें खुद से नहीं हारना है। तो चाहे योग करने की बात हो, चाहे हमारा लक्ष्य, हमारा एम, जो हमारा मंजिल है, हमारा जो मिशन है, जब तक हम खुद से नहीं हारेंगे तब तक कोई हरा नहीं सकता। जब योग करेंगे तो सारे स्टेमिना, ये सारे शक्ति जो है मिलना प्रारंभ हो जाएगा, महसूस करना प्रारंभ कर लेंगे। कपालभाति का अभ्यास करिए। प्रकार से, है ना। तो बस कोशिश करना है कि हम अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, हम समाज के लिए, हम राष्ट्र के लिए, विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए हमारा जीवन कितना हद तक काम आ सकता है ना। और हम सबको कोशिश करना है जितना अपने अंदर सामर्थ्य है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम समाज के लिए सेवा नहीं कर सकते। हम शिक्षा है तो शिक्षा दान कर सकते हैं, है ना। धन है तो धन दान कर सकते हैं, अन्न है तो अन्न दान करिए। जो है आपके पास, हम समाज के लिए कैसे काम आ सकते हैं। लोग तो बहाने ढूंढते हैं, करने वालों के लिए अनेकों रास्ते हैं, और जिनको बहाना ढूंढना है तो उनके लिए कहना ही क्या, वो जिंदगी में बहाने ढूंढते रहेंगे, है ना। चलिए, बहुत सुंदर। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हम लोग। पैर को सीधा कर लीजिए, सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हैं। पैर को सीधा करेंगे, ये पैर को, उंगली को आगे की ओर खींचेंगे ऐसे। तो मैं तो यहाँ पर अभी कुछ दिन हूँ, है ना, और कुछ दिन अभी यहाँ पे क्लास चलेंगी, बहुत लंबे समय तक तो नहीं, क्योंकि 25 दिवसीय मेरा कार्यक्रम भी है ज़िले में। तो अभी देख लेते हैं और कई दिन मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। तो
कितना योगदान दे सकते हैं, ये हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। आइए पैर को थोड़ा दूर कर लीजिए। 2-4 बहनें आज तो नहीं आए हैं, लेकिन अब पता नहीं जो भी कारण हो सकता है। तो कल जो है 2-3 बहनों का कल हम सेलेक्ट करेंगे और कुछ भाइयों का, और आपको हम बुक भी देंगे, ठीक है? तो आप पढ़िएगा और समझ में आ जाएगा। कुछ वीडियो चाहिए तो वीडियो भेज देंगे, जहाँ तक सहयोग की आवश्यकता पड़ेगा हम भेज देंगे। लेकिन आपको पर डे 5 बजे यहाँ पर जो है 5 बजे अभ्यास होना चाहिए, है ना? 5 बजे रेगुलर उठना है और अभ्यास करना है। क्योंकि हम लोग पतली में पढ़ाई कर रहे हैं, अभी मेरा MSc कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और 6 महीना बचा हुआ है। ऐसे योग में तो और भी कई सारे कोर्स मैंने कर लिया है। आइए बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। तो वहाँ पर जो है 4 बजे भोर में उठना होता है, 5 बजे से क्लास। एक भी दिन आप एब्सेंट नहीं हो सकते, है ना? जो वार्डन है पूरा, वहाँ पर तो लॉक ही नहीं होता दरवाजे में, है ना? आप ऐसा नहीं है कि दरवाज़ा बंद करके सो जाइएगा, लॉक ही नहीं होता। और 5 बजे आप क्लास में नहीं गए, 5:05 अटेंडेंस होते हैं, और हर एक क्लास में अटेंडेंस होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक क्लास में, हर एक क्लास में अटेंडेंस, और आप एब्सेंट नहीं हो सकते। एब्सेंट हुए तो आपको जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना? वहाँ पे सारी व्यवस्था हो। सबसे बड़ी बात है कि आप योग के केंद्र में, योग सेंटर में हैं, और आप बीमारी के नाम है कि मैं बीमार पड़ा हूँ, वहाँ पर तो बीमारी नहीं है। अब योग करने वाले व्यक्ति यहाँ बीमारी से नहीं डायरेक्ट वहाँ पर कोई एक्सक्यूज चलता नहीं है, और ऐसा कुछ हुआ तो डायरेक्ट बोरिया बिस्तरा बनी जाएगा, ऐसा होता है। यहाँ पर कोई कंप्रोमाइज लोग नहीं करते। ये करिए, तो भोर में उठना है, कोई आलसपन नहीं दिखाना है। तो आप कॉलेज में आए हैं तो आप घर जाइए तो ऐसा बन के जाइए कि लोग कहे कि हाँ भाई मेरा बेटा मेरा बेटी गई थी शिक्षक कॉलेज में, कुछ बन के निकली है। यहाँ से बीमारी लेकर नहीं निकलना है ना? आई बहुत पैर को मोड़ लेंगे, दोनों हाथ को सामने, हाथ का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे श्वास लेते हुए। कितना अच्छा परिसर है, कितना अच्छा मौसम है, हाँ? इतना हर जगह नहीं मिलता। आप दिल्ली अलग अलग जगहों पे चले जाइए, बहुत कस्टडी जगह है ना? और इस प्रकार के इतना पेड़ पौधा, इतना सुंदर वातावरण नहीं मिल पाएगा। तो सौभाग्यशाली है कि हम लोग इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं और पढ़ के निकले हैं, और यहाँ पर इतना अच्छा माहौल है, इतना शांत माहौल है। सबसे बड़ा तो शांत माहौल है ना? अवसर के माध्यम से इतने सारे अपॉर्चुनिटी हम सबको मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट को मिला है, अभी भी मिल रहा है और भविष्य में भी मिलेगा। करेंगे सभी। अंगूठा अंदर, पंजा को बंद करेंगे इस तरह से, ये इस तरह से करेंगे सभी। तो आपको अलग अलग स्ट्रीम में जो है आप लोग कोर्स कर रहे हैं, है ना? तो आपको ये भी एक तरह से शामिल कर लेना है कि आप जीवन में कभी बीमार न पड़े, घर परिवार को भी आप सिखा सके। घर में भी जाए तो अपने पेरेंट्स को भी बताइए, सिखाइए। ऐसे गोल को घुमा लीजिए कलाई को, बहुत बढ़िया घुमाएंगे सर। तो थोड़ा सा जो है देखिए, अभी साफ हो गया, ठीक है? ये नहीं है, दूसरा है। मतलब ध्यान में जो मुझे लगा चाहिए। चलिए, तो अभी जो है मैंने बताया ना, आप रिकॉर्ड भी करना चाहे भाई साहब तो आप कर सकते हैं। इसमें पानी को जो है पिया जाता है,
2 3 4 गिलास तक पानी को पहले पीते हैं। पानी पीने के बाद ये पाइप जो है ना, देख रहे पूरा पेट में जाएगा अभी मुख के माध्यम से, और जो पेट में पिप जमे हुए हैं, इस पाइप में देखिए छिद्र दिया हुआ है, इसके माध्यम से पानी अभी बाहर आएगा। आप लोग ध्यान से देख लीजिए। हाँ बहुत बढ़िया, आओ थोड़ा नज़दीक आ जाइए, यहाँ पे हो जाएगा। हाँ ओके, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। आराम आराम से जो है ये पाइप जो है उसको लॉक करते हुए, हाँ आराम आराम से पेट में ये पूरा पहुँच जाता है। बहुत बढ़िया, आराम आराम से अभ्यास करते हैं। इसके पहले सीखना पड़ता है, ये ऐसा नहीं समझिएगा कि ऐसे चला जा रहा है, इसके लिए पूरा एक विधि है। इसका पूरा देखिए पेट के अंदर जा रहा है, इससे पहले सीखना होता है। ये पानी देखिए पेट से बाहर आ रहा है, पूरा पेट में जो हल्का हल्का जो है पीला कलर का पिप भी बाहर निकलेगा। एक बार क्लैपिंग करेंगे, सभी ताली बजाएंगे इनके लिए। डॉक्टर लोग पता नहीं क्या क्या लगा करके पता नहीं क्या क्या करता है। आप स्वयं सेल्फ डॉक्टर बन सकते हैं, अपने बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, बस पता होना चाहिए। ये पेट की जितनी भी गंदगी है ये पूरा पाइप के माध्यम से बाहर आ जाएगा। अब इनका पेट साफ है तो बिल्कुल क्लीन पानी आएगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये इसका नाम है दंड धोती क्रिया, है ना। इससे भी अलग अलग कई सारी क्रियाएं हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कल हम लोगों ने जल नीति का देखे थे अभ्यास, किरण भी बहुत अच्छा कर रही थी। आज पिंटू जी देखिए दंड धोती का अभ्यास कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो है पेट में जितने भी ये पिप जमा हुआ रहता है, ये पानी के माध्यम से साफ साफ जो है वो बाहर निकल जाता है। पूरा जो है पेट के डिटॉक्सी के लिए ये सही है ना। इस प्रकार से कम 1-2 मिनट तक ये पानी इसी तरह से पेट का जितने भी है वो बाहर आ जाता है। आप लोग भी सीखना चाहेंगे, सिद्धियों वाले भाई बहने कुछ लोग तो हैं, तो आप लोग को भी ये सब सिखाया जाएगा। और आप लोग भी सप्ताह में 15 दिन में सब कीजिएगा, ये सब करना चाहिए। जल नीति तो आप रेगुलर कर सकते हैं, है ना। आराम आराम से इसको फिर निकालना होता है, आराम आराम से बिल्कुल। ये जो है पूरा एक बार जोरदार ताली बजाइए। समझ में आ गया। ये देखने में बड़ा अलग अलग, ऐसा नहीं केवल स्वामी जी के पास, आप देश में बहुत सारे वेलनेस सेंटर खुला हुआ है। लोग 25,000, 50,000, लाख रुपया 2, 4, 5 दिन 10 दिन का पैसा दिखाते हैं ये सब करने के लिए, सीखने के लिए और वहाँ पर कराने के लिए अलग अलग। मतलब अब जैसे वहाँ पर क्या है, मसाज के लिए अगर आप थोड़ा सा अगर 1 सप्ताह अगर बढ़िया से अगर आपने सीख लिया, और फिर उसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत होता है। और लोग चले जाइए विदेशों में, देखिए एक एक स्टेप पे कितने पैसे लेते हैं। स्किल का कमी नहीं है, बस नॉलेज होना चाहिए कि मुझे कैसे दुनिया में पैसा कमाना है। तो अगर आपके पास दिमाग है तो कभी भूखे नहीं मरेंगे, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छा पिंटू भाई ने इस अभ्यास को किए हैं। पिंटू भाई के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। अभी हम लोग गर्दन का अभ्यास करेंगे। तो कल 2 से 3 भाई ऐसे खड़े होंगे और 2 से 3 बहनें कॉलेज के, चित्ते कॉलेज, जो मतलब ये संकल्प लेना है कि मुझे कोई क्लास में आए या ना आए, लेकिन आपको मैंने एज ए टीचर के रूप में यहाँ पर एक डिप्यूट करके हम जाएंगे और आपको सबको कराना है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हा? करना चाहिए। अपने कॉलेज के लिए क्या इतना सेवा नहीं कर सकते हैं? तो सबके सामने जो है आप लोगों को 2-3 भाइयों पे कर दिया जाएगा, बहनों को, कि भाई ये जो है आपको क्लास कराएंगे और आपको करना है। और वैसे लोगों को चुना जाएगा जो पहले से कुछ सब में थोड़ा एक्टिव है ना। तो ये ध्यान में रखते हुए हम लोग करेंगे। आपको वैसे लोग को चुना जाएगा। चलाइए गर्दन का अभ्यास करेंगे, श्वास भरते पीछे की ओर,
श्वास खाली करते नीचे, श्वास भरते पीछे की ओर, श्वास खाली करते आराम आराम से नीचे, श्वास भरते पीछे की ओर, श्वासों को खाली करते आराम आराम से नीचे, श्वास लेते सामान्य स्थिति में। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे साइड साइड पे जो हम लोग अभ्यास करते हैं, श्वास को लेंगे खाली करते हुए, टेस्ट करेंगे। चलिए बहुत सुंदर। अब इसको गोल गोल घुमा लेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, गर्दन को घुमा लेंगे सभी को आराम आराम से, सीधे सभी ऐसे। उल्टा साइड से भी घुमाएंगे, उल्टा साइड से भी 3 से 5 बार, कम से कम इतना तो जरूर करें। ओके, तो कल ही आपको बता रहे थे गलत तरीके से सोने के कारण, गलत तरीके से बैठने के कारण, है ना, और लंबे समय तक कभी कभी मोबाइल को हम ऐसे सर झुका करके देखते हैं तो गर्दन में पेन हो जाता है, गर्दन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये पहले तो हमें अपने आदतों को ठीक करना है, जब आदत ठीक होंगे और जब हम योग करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो आप चाहे कितना भी योग कर लीजिए, है ना, एक लोग कहते हैं आप दवा तो खा रहे हैं, औषधि ले रहे हैं, योग प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन आपको खान पान पे कंट्रोल नहीं है ना, जो आपको परहेज बताया जा रहा है उस पर कंट्रोल नहीं है, तो ठीक नहीं हो पाएगा, चाहे कोई भी डॉक्टर हो, नहीं करा पाएगा आपको। योग में आपको बताया जा रहा है, आप कर तो रहे हैं, लेकिन आदत जो है आप नहीं सुधार रहे हैं, तो फिर आप वही स्टेज में आ जाएंगे, फिर वही स्थिति होगा आपको कर, है ना। आइए हाथ आंखों का अभ्यास करेंगे, अंगूठा सामने, अंगूठा पर देखेंगे और बड़ा सा शून्य बनाएंगे ऐसे। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि हमें अपने आदतों में सुधार लाना है। ऐसे घुमाइए, बहुत बढ़िया। उल्टा साइड से घुमाएंगे ऐसे, गर्दन बिल्कुल स्थिर रहेगा, अंगूठा से बड़ा सा शून्य बनाएंगे, अंगूठा पर केवल देखना है, अंगूठा के साथ साथ जो है आपका आँख बिल्कुल ऐसे गोल गोल घूम जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आँखों का अभ्यास। हम लोग नेक्स्ट अभ्यास करते हैं कानों के लिए, जिनको कभी कभी प्लेन में जो सफ़र किए होंगे तो लैंड करता है ना, तो आवाज़ इतना आता है कि आपको कान, जिनको उस प्रकार को सुन पड़ जाता है, सुनाई नहीं पड़ता कभी कभी, है ना। तो आपको कान के लिए क्या करना, अगर नहीं वो ऐसा नहीं तो प्लेन में सफ़र किए हो तो ही, ऐसे भी आप कभी ऐसा लगे कि कान में अगर आवाज़ नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत है, एक प्राणायाम है कर्ण पीड़ासन आसन, नहीं ये देखिए मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कर्ण करके नाम है। तो मुंह को बंद रखे, नाक को बंद करेंगे, ऐसे सभी लोग करेंगे, और कस के जो है जैसे हम नाक को साफ करते हैं ना, तो बस इसमें नाक बंद रहेगा और मुंह बंद रहेंगे, और कस करके बाहर की ओर ऑक्सीजन को दबाव देंगे तो कान से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। ठीक है, कस के आप फोर्स करना है बाहर की ओर ऐसे। तो दोनों कानों से जो है वो देखिए, महसूस कीजिए, बाहर की ओर मुंह बंद रहेगा और नाक भी बंद रहेंगे, नाक को मुंह से कोई ऑक्सीजन बाहर नहीं आना चाहिए, है ना, और पूरा फोर्स दीजिए बाहर की ओर, ऐसा लगे कि मैं नाक को साफ कर रहा हूँ, लेकिन वो बंद रहेगा। तो आपको कान से जो है ना कुछ लोगों को पता चला, कुछ पता चल रहा है कान में। तो जिनको आवाज़ की समस्या हो जाता है ना, सुनाई नहीं पड़ता है, तो ऐसे उनको कराइए, बिल्कुल कान का ये जो है ना समस्या ठीक हो जाएगा, है ना। तो अलग अलग कान को कैसे ठीक करना है, आँखों को कैसे ठीक करना है ना। ये सुबह सुबह जो लार होते हैं ना मुंह का, जिनको आँख का रोशनी ये हो रहा है, तो मुंह का लार लगाने से ना आँख का रोशनी जो है
बहुत उसमें कई सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जो हमारे आँख को रोशनी के लिए बहुत अद्भुत है। आप सुने होंगे कि हमारे जो भाई हैं राजू दीक्षित जी, जो आज नहीं है इस दुनिया में, मैं तो उनका बहुत बड़े फ़ैन भी हूँ और मैं उन्हीं के भाषण सुनता हूँ। उनका कोई ऐसा लेक्चर नहीं जो मैंने लगभग शायद ना सुना हो। 2-2 3-3 घंटे भाषण उनका मैं सुनते रहता हूँ जब भी समय मिलता है। आप सुनिए उनको, आप मतलब खुद डॉक्टर बन जाइएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। राजू दीक्षित जी को आप सुना करिए, मोबाइल में यूट्यूब पे उनका पूरा वीडियो भरा पड़ा है ना। चलिए तो अभी समय प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं। भस्त्रिका तो लगभग हो गया, कपालभाति भी हो गया ना। अनुलोम विलोम कर लेते हैं, है ना। अनुलोम विलोम करेंगे सभी लोग। तो भजन लगा देते हैं और बिल्कुल भजन के साथ सभी लोग अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। सभी लोग करेंगे बिल्कुल एकदम ध्यान पे एकाग्र करके। ध्यान पे एकाग्र करते हुए अपने इष्ट, अपने पूर्वज, अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने ईश्वर, अपने देवी देवता, अपने क्रांतिकारी वीर, जिनको भी हम अपने आइडियल के रूप में मानते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अभ्यास को करना है। हाथ दर्द करने लगे तो दूसरे हाथों के माध्यम से करना है ना। बिल्कुल आंखों को बंद करके एकाग्र करते हुए भजन सुनते हुए बिल्कुल शांत मन से। बहुत मतलब जब से मैं इस कॉलेज में आया हूँ और अभी क्लास जो चल रहे हैं, प्रकृति का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है और बहुत बड़ा इतना सुबह सुबह बताइए कितना सुंदर मौसम। बिल्कुल अभ्यास करेंगे और भजन को सुनेंगे सभी।